नमस्कार मित्रों, आइए भूगोल विषय पर चर्चा कर लेते हैं। भूगोल विषय में आज ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है और सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है। सामान्य व्यक्ति भी ज्वालामुखी के बारे में जान लेगा तो बुरा नहीं होगा। पहला तथ्य है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक सक्रिय, हमेशा लावा बाहर निकलता रहता है, गैसें बाहर निकलती रहती हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें लावा कभी बाहर निकला था, आगे निकलने की भी शायद संभावना हो सकती है। मृत या शांत ज्वालामुखी, ये इसमें से ज्वाला और गैस बाहर, लावा बाहर नहीं निकलता, गैस बाहर नहीं निकलती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, लावा और गैसें बाहर निकलती रहती हैं। वर्तमान समय में कितने सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है? लगभग 500 से ज़्यादा है, 500 मान लीजिए, ठीक है। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण, इसे याद कर लीजिएगा। इटली का एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली का एटना, तथा स्ट्रोम्बोली, इटली में ही स्ट्रोम्बोली और एटना है। वहीं मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी, ये मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी ये प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली कहाँ स्थित है? देखिए, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली का एक प्रमुख नाम है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। इसे स्ट्रोम्बोली को इस नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से स्ट्रोम्बोली को जानते हैं, जो कि इटली में स्थित है, भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप के उत्तरी लिपारी द्वीप पर है। वहीं प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब जिसमें निकट और अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? विशुवियस भूमध्य सागर, क्राकोटोवा सुंडा जलडमरूमन में, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। शांत ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार ही नहीं हुआ है, हमेशा शांत रहते हैं, ऐसे इनको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं कोह सुल्तान देवबंद ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, बिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भागों में कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग पाया जाता है, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर, अमेरिका एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। किस महाद्वीप में एक से अधिक ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत याद रखिएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई 19,613 फीट है, फीट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंचाई पर ओजोस डेल सालाडो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, 6,885 मीटर। ओजोस डेल सेलाडो किस देश की सीमा पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में है यह, अर्जेंटीना चिली देश में ओजोन डेल सलाडो है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है। कौन सा है शांत ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर? एकांकागुआ किस पर्वत में है? एंडीज पर्वतमाला में है। इसकी ऊंचाई कितनी है एकांकागुआ की? 6,960 मीटर है, 6,960 मीटर। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैस होती हैं? जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का देश है, जापान देश में फ्यूजियामा है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी है। ज्वालाखंडाश्मी क्या है? ज्वालाखंडाश्मी तप्त शैलों के टुकड़े और लावा
ज्वाला खंडाश्मी है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की आकृति गोभी के समान होती है, गोभी के फूल के समान होती है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी हैं जो पाए जाते हैं, जो कि सक्रिय अवस्था में हैं। फॉसा मैग्मा क्या है? एक ज्वालामुखी है फॉसा मैग्मा। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प का निर्माण नहीं होता है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। 10,000 धुआंरों की घाटी, 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू देश में एल्मिस्टी ज्वालामुखी है।